हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब बहुत बड़े भगवान के पुजारी थे। प्रतिदिन मंदिर जाते थे और मंदिर में भगवान की पूजा करते थे। रानी जो थी, वो रानी अक्सर चर्चा में जाया करती थी और वो इसे नहीं लगता था रानी को कि हम रानी हैं, इतने बड़े धन वाले हैं, संपत्ति वाले हैं, इस परिवार के साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ नहीं बातें करेंगे, ऐसा उनमें कोई भेदभाव नहीं था। और राजा साहब पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करके बहुत खुश रहते थे, उन्हें बहुत खुशी मिलता था। लेकिन राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब बड़ी दुखी हो जाते थे, पूजा करके लौटते थे और जब अपने घर आते थे तो उन्हें एहसास होता था कि यदि हमें संतान होता तो मेरे पास अभी आता और बोलता, पिताजी हमें भी प्रसादी दीजिए, आप मंदिर से आए हैं। हे भगवान, आपने मेरा कर्म में क्या लिखा है कि मुझे संतान नहीं दिए हैं भगवान। ऐसा करके और दुखी हो जाते थे राजा साहब, बड़े दुखी रहते थे। एक बार का बात है कि राजा साहब पूजा कर रहे थे और माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों परीक्षा लेने को लिए राजा के दरबार पे खड़ी हो गए। राजा जब पूजा करने को लिए आए, मंदिर में नहीं हिले और माता पार्वती और शंकर भगवान एक बूढ़ा और बूढ़ी के रूप में मंदिर पे खड़ी हो गए, मंदिर के दरबार पे, और राजा से कहने लगे कि बाबू तू कौन हो, हम बहुत भूखे हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, हम 7 दिनों से कोई भोजन नहीं किए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तू भोजन करा दो। राजा बोले, माता हम पूजा करने को लिए मंदिर जा रहे हैं, मेरे पास तो कुछ यहाँ पे नहीं है, घर पे चलिए, घर पे हम आपको भोजन करवा देंगे। माता बोले, राजन तूने तो जब तक पूजा करेगा तब तक मेरा प्राण ही चल जाएगा, तो हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर तुम्हारे इंतजार क्या करेंगे, हम जा रहे हैं। बोले राजा, माता ऐसा कीजिए, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दूध है और थोड़ी सी भगवान के चढ़ाने के लिए भोग लाया हूँ, वो भोग है, ये भोग आप जेम लीजिए और दूध पी लीजिए। ये दोनों के थोड़ी थोड़ी दूध दे दिए और जो भी प्रसादी लाए थे चढ़ाने को लिए, वो शंकर भगवान को और माता पार्वती को प्रसादी हाथों पे दे दिए कि लीजिए, यही जेम लीजिए और दूध पी लीजिए। माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों पीकर आनंद महसूस किए और बोले कि राजन तूने तो आज भूखे को अन्न दिया है और प्यासे को पानी दिया है, तेरा पूजा तो हम व्यर्थ कर दिए हैं, तूने तो मुझे श्राप दे देगा ना। राजन बोले, नहीं महाराज, मुझ में ऐसा कोई बात नहीं है, हम आपको श्राप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान के पूजा करते हैं, तो मेरे लिए तो आप खुद एक साक्षात माता पार्वती और भगवान शिव हैं। हम बूढ़े और बूढ़ी के समझते हैं, भगवान अपने माता पिता के बराबर समझते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती आप ही को मानते हैं, आप ही माता पार्वती और भगवान शिव हैं। भगवान शिव बोले कि राजन तू कुछ मांगो, हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं। राजन बोले, महाराज मेरे पास तो सब कुछ है, कुछ का कमी नहीं है, आपकी मर्जी हो देने का, आपको जो इच्छा हो दे दीजिए, लेकिन अन्न धन तो सब कुछ मेरे पास भरा हुआ है।
तो क्या मांगूं, मेरे पास मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि वो जो मांग सकते हैं। यदि आपको मर्जी है तो अपना मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। शंकर भगवान बोले तो ठीक है, जाओ और पूजा अपना करो। बोले कि तो ठीक है। ये राजन घर से गए, घर जाकर और फिर से दूध और भोग लाकर भगवान के मंदिर में पूजा किए और पूजा करके अपना घर गए। माता पार्वती कहने लगे कि भगवान इतने बड़े पुजारी आपका है, इतना बड़ा भक्त हैं, और इनको यदि आप नहीं देंगे संतान तो किसको देंगे? हमने तो उनको जांचना लेने को लिए गए और वो जांचना में भी सफल हो गए। वो अपना पूजा नहीं करके और मुझे प्रसादी दे दिए, दूध पिला दिए, आपको भी दे दिए और अपने माता पिता के तरह आप आदर भाव किए और अनजान में ही सही, लेकिन भगवान मान लिए कि हम आपको ही शिव और पार्वती मानते हैं, तो क्या आप नहीं दीजिएगा उसका संतान? शंकर भगवान उनकी देखने लगे, पूरा देखने लगे, उनका जो लिखा था लीलान में वो देखने लगे, पढ़ने लगे। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ये राजन जो है, राजा का तो एक पुत्र लिखा हुआ है, लेकिन पुत्र जब होगा जबकि राजा का शरीर 12 वर्ष कोढ़िया का रूप धारण करना पड़ेगा और ये राजा अपना मर्जी से बोलेगा तभी हो सकता है, नहीं तो इसका पुत्र का प्राप्ति नहीं हो सकता है। माता पार्वती बोले कि तो राजा से ऐसा बात कौन कहेगा कि आपका शरीर कोढ़िया हो जाएगा पूरा 12 वर्ष के लिए, तब पुत्र प्राप्ति होगा? शंकर भगवान कहते हैं कि तो मुझसे ज्यादा रूप धरने वाला कौन हो सकता है, हम जाके उनसे बोलेंगे। बोले कि तो ठीक है, जाकर बोलिए कि आपका जो शरीर है वो कोढ़िया का रूप धारण हो जाएगा, जाइए तो पुत्र होगा। शंकर भगवान क्या किए कि गेरुआ रंग वस्त्र पहन लिए, चूटा कमंडल ले लिए, गेरुआ रंग झोला ले लिए, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े उनके सर पे बाल, पूरा एक साधु का रूप, विशैला साधु का रूप, पुराना पूरा स्वामी जैसा बन गए और रूप धारण करके और राजा के दरबार पर चुट्टा कमंडल बजाने लगे। चुट्टा कमंडल बजाने लगे तो रानी उधर से भीछा देने को लिए पूरा हीरा मोती पूरा सूप भर लेके आई और बोली कि बाबा दान में ले लीजिए। और बाबा कहने लगे कि हम दान ऐसे नहीं ले सकते हैं, हम पहले किस्मत देखते हैं उसके बाद ही हम दान लेंगे। ये रानी बोली, बाबा आप क्या किस्मत देखेंगे, मेरे पति और हम दोनों एक शिव का भक्त हैं, दोनों प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, हम तो जहाँ तक चर्चा में भी जाया करते हैं। मेरे पति को राजपाट से तो समय नहीं मिलता है, मेरे पति नहीं जा पाते हैं, लेकिन हम तो अक्सर ही जाया करते हैं, तो बाबा मेरे किस्मत क्या देखिएगा। ये कहने लगे बाबा, हाँ आप पहले अपने हाथ दिखा दो, तुम्हारा कर्मों में क्या लिखा हुआ है। इनके हाथ देखकर बाबा कहते हैं, क्या तुम्हें संतान नहीं है? ये रानी बोली आंखों से आंसू भर के और बोली, बाबा मुझे सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, मुझे धन का कमी नहीं है लेकिन संतान नहीं है। बोले कि तो ठीक है आपका संतान हो जाएगा, लेकिन राजा का शरीर 12 वर्ष के लिए पूरा कोढ़िया का शरीर बन जाएगा, क्या राजा ये कष्ट कर पाएंगे? ये रानी बोली तो महाराज आप यहीं पे रुकिए, हम राजा को राज दरबार से बुला लेते हैं, राजा साहब जैसा कहेंगे वैसा करना उचित होगा। राजा आए और राजा से पूछा गया कि राजा साहब आपको पुत्र का प्राप्ति तब होगा जबकि आपका 12 वर्ष तक पूरा शरीर आपका एक कोढ़िया का रूप रहेगा, आपका शरीर आपके पास कोई नहीं आ पाएगा, आपके शरीर में पूरा भिन भिन माछी भिनकेगा, कितनों भी साफ सफाई रहिएगा फिर भी आपका शरीर में माछी भिनकेगा, आपका पूरा शरीर गंदा लगेगा देखने में। ये राजा बोले तो बाबा मेरा कर्म में भी ऐसा ही लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम ऐसा भी शरीर सहने को लिए मंजूर करते हैं, तैयार हैं, मुझे पुत्र का प्राप्ति दे दीजिए। यदि मेरा पुत्र का प्राप्ति हो जाएगा
तो क्या दिक्कत है, हम सहने को लिए तैयार हैं। मेरा राज तो चलाने के लिए मेरा पुत्र हो जाएगा ना। ये बाबा बोले, हाँ, तुम्हारा राज में पुत्र की प्राप्ति है और हो जाएगा। ये राजा साहब का उसी दिन रानी, वो बाबा चले गए, एक जड़ी दिए। जड़ी देकर और रानी के बोले, भगवान तो खुद महादेव सब कुछ साक्षात थे, लेकिन एक झूठी रूपी रानी को जड़ी दिए और बोले कि लो, रात में पीसकर पति पत्नी दोनों पी लेना, पीकर और सो जाना। और रानी क्या किए कि जड़ी को पीसकर पति पत्नी दोनों पी लिए। बाबा वहां से चल दिए और कुछ ही दिन के बाद रानी का ऐसा महसूस हुआ कि हम माँ बनने वाले हैं, गर्भवती हैं। और धीरे धीरे समय आने पर 9वां महीना में एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब पुत्र पैदा लिया, पुत्र पे नजर पड़ते ही राजा का शरीर पूरा कुष्ठ रोग हो गया। उनका शरीर पूरा बिल्कुल, शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और उनका शरीर अपने से आप में भी देखा नहीं जाने लगा, जैसा उनका शरीर हो गया। राजा तो बिल्कुल जान रहे थे कि मुझे 12 वर्ष से कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन राजा साहब क्या किए कि अपने रानी से बोले कि रानी साहब, हम 12 वर्ष तक ऐसा कष्ट घर पे नहीं झेल सकते हैं। मुझे शंकर भगवान के मंदिर में सारा चीज भिजवा दीजिएगा, वहीं पे हम स्नान करेंगे और शंकर भगवान के पूजा करेंगे और शंकर भगवान के पूजा करके और मंदिर में ही अपना समय बिताएंगे। और मेरा दान पुण्य के समान जो भी हम भिखारियों को दान करेंगे और जो भी है वो राजपाट आपको संभालना पड़ेगा 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक हम पूरा दिन मंदिर में बिताएंगे। राजा क्या किए कि जब उनका शरीर कुष्ठ रोग हो गया तो मंदिर चले गए, शंकर भगवान के मंदिर में पूरा 12 वर्ष के लिए। और रानी उनके लिए सारा सामग्री भेजाते रहे, उनके लिए कपड़ा, उनके लिए भोजन, उनके लिए पूजा के सामान, उनके लिए दान पुण्य का सामान, जो भी था जो उनके लिए भेजाते थे। और जो भी पूछना होता था वो जाकर रानी पूछ लेती थी और पूछकर अपना राजपाट चलाते रही। 12 वर्ष राजा साहब मंदिर में अपना जीवन बिताए, एक भगवान के सच्चे भक्त बन के। जब 12 वर्ष पूरा हो गया तो फिर से वही बाबा जैसे कि दरबार पर आए थे और बोले थे कि आपका शरीर 12 वर्ष तक कुष्ठ रोग से बना रहेगा, पूरा शरीर आपका माछी भिनकेगा। तो बेचारा मंदिर में बिता दिए। और जब 12 वर्ष पूरा हो गया तो वही बाबा आए और राजा के पास आकर और राजा को धन्यवाद दिए कि राजा, तूने तो बहुत बड़ा कष्ट किया अपने पुत्र प्राप्ति के लिए और तुम्हारा पुत्र प्राप्ति हो गया, लेकिन तूने तो 12 वर्ष बिता दिया और एक दिन भी तुम्हें ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा शरीर ऐसा है। तुमसे अच्छा राजा और तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता है। और महादेव अपना रूप में प्रकट हो गए, एक साधु के रूप से बदलकर। और महादेव अपना रूप में प्रकट होकर और बोले कि राजन, उस दिन भी हम ही थे और आज भी हम ही तुम्हारे पास खड़ी हैं। हम खुद महादेव तुमसे मिलने आए हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई सच्चा भक्त मेरा नहीं है। जैसे तूने मेरा सच्चे मन से, सच्चे भावना से मेरा पूजा किया और 12 वर्ष तक मंदिर में बिताया, किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखा, कोई गलत मन में ख्याल नहीं लाया और 12 वर्ष पूरा मंदिर में अपना दिन बिता दिया। तुमसे ज्यादा सच्चा मन भक्ति करने वाला कोई भक्त नहीं होगा। जाओ, तुम्हारा शरीर अमर हो जाएगा और जाओ अपना सुखी जीवन बिताओ, अपना पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपने राजा प्रजा के साथ, सबके साथ अपना जीवन बिताओ। जाओ राजा, घर लौट जाओ। ऐसा भगवान आशीर्वाद दिए। राजा साहब भगवान के चरण में लिपट गए और भगवान के चरण स्पर्श करके और आशीर्वाद लिए। अब आशीर्वाद लेकर और राजा बोले कि भगवान, जितना भी परीक्षा लेना था वो आप ले लिए, कोई बात नहीं। हम परीक्षा में पास हुए या फेल हुए वो तो पता नहीं, लेकिन बस मुझे आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। आप मुझे भरमुख आशीर्वाद दे दीजिए, आपकी आशीर्वाद पाकर हम धन हो जाएंगे। भगवान उन्हें आशीर्वाद दिए अमर होने का और खुश रहने का। वो राजा वापस आए।
उनकी पत्नी देखी, पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुशी हुई और इतना खुश हुई उसके पुत्र का दर्शन 12 वर्ष तक, जिस दिन जन्म लिया उस दिन बच्चा को राजा देखे थे, उसके बाद 12 वर्ष तक अपने पुत्र को नहीं देखे थे। वो जब पुत्र को कहा गया कि ये आपको पिता हैं और मंदिर में रहते थे, बेचारी रानी भी जाती थी मंदिर, लेकिन अपने पुत्र को कभी नहीं बताई। उसके कोई भी घर के लोग, नौकर चाकर दासी प्रजा, कोई भी नहीं उनसे बताए कि आपको पिता मंदिर में रहते हैं। वो सच नहीं जानते थे। जब उनको पता चला कि ये मेरे पिता हैं और मंदिर में रहते थे और अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए अपना शरीर भी मतलब खो चुके थे, इनका शरीर भी बेवश हो चुका था, तो वो अपने आप को बहुत गर्व महसूस हुए। अपने पिता को बहुत धन्यवाद किए कि पिताजी आप तो जितना बड़ा भक्त थे उतना तो कोई नहीं हो सकता है, जैसे कि आपने तो अपना शरीर को भी नष्ट कर चुके थे कि मेरा शरीर मेरा काम ना आए, ऐसा कर दिए। और सारे प्रजा जो देखे राजा को, तो राजा को देखकर और बहुत खुश हुए और राजा फिर से अपना राजपाट चलाने लगे और खुशी जीवन बिताए और खुश रहने लगे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।